चलो अभी तो लल्ला सो रहा है, जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अरे मेरा पोता, अरे लल्ला लल्ली रे। माँ, क्या हुआ लल्ला को? क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ लल्ला को? कहाँ थी तू अभी तक? मेरे पोते को कुछ हो जाता तो मैं बताती। जा अंदर लिटा दे उसको। खबरदार, जो आज के बाद मेरे पोते को हाथ लगाया, तेरी वजह से मेरा पोता मरते मरते बचा है। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो लल्ला को यहाँ इसलिए लिटाया था कि मैं यहीं खाना बना रही थी, तो देखती रहूंगी। और आप भी तो यहाँ नहीं थी, आप मार्केट चली गई थी। मैं ना तुझसे सफाई नहीं मांग रही हूँ, तू एक दिन मेरे पोते की जान लेके रहेगी। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि घर का काम हो या ना हो, पर मेरे पोते का ध्यान रख। और अगर मेरे पोते को इतनी सी खरोच भी आई ना, तो तुझे मैं इस घर में एक सेकंड नहीं रहने दूंगी। माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बासु मेरा भी तो बेटा है, जितना प्यार आप उससे करती हैं ना, उतना ही मैं भी करती हूँ। बल्कि आपको मेरी एक बात बुरी लग जाएगी, एक माँ से ज्यादा अपनी औलाद को कोई प्यार नहीं कर सकता। क्या हुआ माँ, आप लोग बहस क्यों कर रहे हो? बेटा, आज ना इसने मेरे पोते की जान ही ले ली थी, मरते मरते बचा है मेरा पोता। सोफे से नीचे गिर गया था मेरा पोता, वो तो अच्छा हुआ कि मैं आ गई और मैंने उठा लिया, नहीं पता नहीं आज क्या हो जाता। बेटा, इसका ध्यान ना बच्चे में तो रहता नहीं है, 24 घंटा पूरा दिन अपने मायके वालों से फोन में लगी रहती है। अपने बच्चे और पति के लिए इसके पास टाइम ही कहाँ है। आकांक्षा, क्या ये बात सही है? माँ सच बोल रही है, तुम्हारी वजह से आज वासु की जान भी जा सकती थी। नहीं वो बात ऐसी। बहू, तुझे शर्म नहीं आती मेरे बेटे पे हाथ उठाते हुए? और ऊपर से मुझसे नजरें मिला रही है, मुझे आंखें दिखा रही है। तुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए, अपने पति पर हाथ उठा रही है बेशरम कहीं की। क्यों माँ जी, मैंने पति पर हाथ उठा दिया तो मैं बेशरम हो गई? मुझे डूब के मर जाना चाहिए। और पति ने मुझ पर हाथ उठाया तो आप अपने बेटे को कुछ नहीं बोली, तो पुरस्कार दे दीजिए कि वाह बेटा वाह, तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। बहू, भूल मत कि वो तेरा पति है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे बेटे ने तेरे पे हाथ उठा दिया। और आदमियों को गुस्सा आता है ना, तो उनका हाथ उठ ही जाता है, पर एक औरत को आदमी पे हाथ उठाना शोभा नहीं देता। बहू, चल मेरे बेटे से माफी मांग। अच्छा तो ये आपके बेटे हैं तो मैं इनसे माफी मांगू? तो माँ जी आप भी मत भूलिए कि मैं भी किसी की बेटी हूँ। और हाँ माँ जी, ऐसा कहाँ लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है कि पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा सकता है, लेकिन एक पत्नी अपने पति के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती? और मेरी ऐसी क्या गलती है, मैंने क्या जुर्म कर दिया है जो ये मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? आकांक्षा, तुम्हें अभी भी रियलाइज नहीं हो रहा है? अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तब भी तुम ऐसी जमा लड़ाती। अगर यही गलती आपसे हुई होती तो? और माँ जी से तो कितनी बार ये गलती हुई है। माँ जी भी तो वाशु को संभालती है ना, और उनके संभालने पे कितनी बार चोट लगी है वाशु को। और पिछली बार का याद है, वाशु बेड पे लेटा हुआ था, माँ जी वहीं बैठी थी और उसने खिलौना अपनी आंख पे मार लिया था। माँ जी भी तो वहीं बैठी हुई थी, फोन पे बात कर रही थी, तो वाशु को चोट लग गई। माँ जी तब तो आपके पति ने और आपके बेटे ने आप पर हाथ नहीं उठाया। और माँ जी मैंने भी तो तब आपको कुछ नहीं बोला, छोटा बच्चा है, खेलेगा कूदेगा तो चोट तो लग ही जाती है ना। अच्छा, तू अब ये चाहती है कि मेरा पति और मेरा बेटा मुझे मारे? मनहूस कहीं की। माँ जी अगर मैं मनहूस हूँ ना, तो आप भी मनहूस हैं, क्योंकि आप भी चाहती हैं कि मेरा पति मुझे मारे, और मेरा पति मुझ पर हाथ उठाएगा तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। तू ये मत भूल, ये मेरा घर है और मेरे घर में मैं जैसा चाहूंगी वैसा चलेगा। माँ जी आप एकदम सही कह रही हैं, ये आपका घर है और आपके बेटे का घर है। किसी ने सही कहा है कि बेटियों का कोई घर ही नहीं होता। माँ बाप के घर में रहो तो कहते हैं बेटी का घर तो ससुराल ही होता है, और यहाँ रहो तो सब बोलते हैं कि पराए घर से आई है।
पता नहीं बेटियों का घर कौन सा होता है। मूर्ख तो मैं हूँ जो मैंने अपने पति को, बच्चे को और सास ससुर को संभालने के चक्कर में ना अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। पहले ना मुझे अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए था ताकि मैं कोई अच्छी सी जॉब अचीव कर सकूं और खुद का घर ले सकूं, ताकि मुझे कोई ये ना कहे कि निकलो मेरे घर से। और मुझे क्या, हर लड़की को पहले अपना करियर देखना चाहिए, खुद का वजूद बनाना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, उसके बाद जाकर शादी करनी चाहिए। क्योंकि माँ जी, मुझे समझ में आ गया है कि एक लड़की का कोई वजूद नहीं होता और अब मैं ये गलती और नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और अपने बच्चे को भी लेकर। और माँ जी, मैं अब आपसे तभी मिलूंगी जब मेरा खुद का घर होगा, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, जब मेरा खुद का वजूद होगा।